नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां शहीद विनय भारती को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आगे चर्चा होगी आजमगढ़ की, जहां जहानागंज क्षेत्र में कोचिंग गए छात्र की दबंगों ने की पिटाई और हापुड़ में विशाल व्यापारी महासम्मेलन का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से है, जहां शहीद विनय भारती पार्क में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में शहीद विनय भारती जड़े अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 8 अक्टूबर 2005 को माओवादियों के द्वारा किए गए विस्फोट में तत्कालीन एसडीपीओ विनय भारती, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जड़े अमर सहित 1 दर्जन जवान शहीद हो गए थे। शहीदों की याद में ही चतरा कॉलेज रोड पर शहीद विनय भारती पार्क का निर्माण किया गया है। रविवार को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचकर एसपी राकेश रंजन, डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम, मेजर विकास कुमार, टंडवा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, एसआई विकास पासवान सहित अन्य पुलिस विभाग के पदाधिकारियों ने शहीद विनय भारती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान एसपी ने कहा कि चतरा में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही चतरा जिले को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। सभी यहाँ पर चतरा जिला पुलिस के सभी जवान अफसर, हम लोग सभी शहीद विनय भारती जी एवं उनके साथ अन्य पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करने के लिए इकट्ठा हुए। आज ही के दिन वर्ष 2005 में विनय भारती जी को वीर गति की प्राप्ति हुई। हम सभी को यह आज का दिन ये दृढ़ संकल्पित करता है कि हम लोग नक्सलवाद के विरुद्ध और उग्रवाद के विरुद्ध अपना अभियान और अधिक तेजी से चलाएं तथा जल्द से जल्द राज्य को इस अभिशाप से मुक्त करवाएं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के भदैया गांव निवासी जोशी पुत्र शिव प्रसाद 7 अक्टूबर 2023 को साइकिल द्वारा कोचिंग पढ़ने के लिए कादीपुर बाजार गया था। तभी बाजार में कुछ दबंग किस्म के लोग आए और उसे साइकिल खड़ा करने से मना करने लगे। जोशी ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने फोन करके अपने गुर्गों को बुलाकर 5 व अन्य के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर जोशी को बहाल कर दिया। जोशी के साथ हुई मारपीट की सूचना पर जब उसके माता पिता व अन्य परिजन आए तो मौके पर पहुंचकर थाने जाना चाहा तो दबंग किस्म के लोगों ने उनको रास्ते में रोक लिया और धमकी देने लगे कि अगर थाने गए तो पूरे परिवार को मार डालेंगे, जिससे 7 तारीख को थाने न जाकर फिर 8 तारीख को कुछ ग्रामीणों के सहयोग से थाने पहुंचे, जिस पर थाना अध्यक्ष द्वारा मेडिकल जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया गया। जबकि इससे 2 दिन पूर्व ही जहानागंज थाना क्षेत्र के नरहेता गांव में दबंगों द्वारा एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था, तब तक थाना अध्यक्ष को दूसरी चुनौती मिल गई। क्या नाम आपका है? जोशी कुमार। कहाँ घर है? बादें। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग जैसे गए, साइकिल खड़ा किए, आकर लड़ा दिए उसी में, और राजेश सिंह के 4-5 लोग थे, वो हमें का नाम है मारने के लिए धमकी दिए। और चोट कैसे लगी आपको? वही बलवा के मरवाए हैं। किस चीज़ से मारे हैं आपको? पंच लगा के मारे हैं? यस। कितने लोग और उनके साथ थे? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे? यस। कहाँ के थे? और दौलताबाद के। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद में विशाल व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। महासम्मेलन में भारी संख्या में जनपद के व्यापारी भी पहुंचे। आबकारी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस लक्ष्य को लेकर व्यापारियों के बीच में जा रहे और जो व्यापारी हित में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को उनके बीच में रखना व्यापारी का बड़ा योगदान और महत्व रहता है, तो उसको लेकर व्यापारियों के बीच में और प्रदेश में जा रहे हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि आज उन्हें खुशी है कि वो हापुड़ जनपद के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सब व्यापारियों को एक ही लक्ष्य को लेकर बढ़ना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। देखिए, व्यापारी सम्मेलन का उद्देश्य केवल आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। हम लोग इसी लक्ष्य को लेकर व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं, और जो व्यापारी हित में जो प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं जो चल रही हैं, उसको व्यापारियों के बीच में रखना, क्योंकि व्यापारी का एक बड़ा योगदान, बड़ा महत्व रहता है। तो उसको लेकर हम लोग व्यापारियों के बीच में पूरे प्रदेश में मैं जा रहा हूं, और आज मुझे खुशी है कि हापुड़ में
जो प्रदेश का मेरा 41वां जनपद है, मैंने आज यहाँ पे सम्मेलन किया। आदरणीय सांसद जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और हम सब व्यापारियों को केवल एक ही लक्ष्य को लेकर बढ़ना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 2024 की बात करें तो उन्होंने गठबंधन कराया जिसका नाम इंडिया दिया गया है। अभी तक उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे, किस चीज़ का टक्कर मारेंगे? अब इंडिया के बारे में तो माननीय सांसद जी ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि वो तो बेईमानों का गठबंधन है। जो बेईमान सब एक मंच पे खड़े हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जमानत पे बाहर है, वो सब एक मंच पे मोदी जी को हटाने के लिए खड़े हैं। जिन प्रधानमंत्री ने बिना रुके बिना थके देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करी है, आज उन प्रधानमंत्री के विरोध में वो गठबंधन जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, इंडिया रखने से वो इंडिया नहीं हो जाते हैं। ये देश की जनता 2024 में उनको जवाब देगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सह पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के नेतृत्व में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा आज सुपौल जिले के पिपरा पहुंची, जहां पिपरा बाजार स्थित विनोबा गांधी मैदान में सभा आयोजित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोगों ने भाग लिया। अपने संबोधन में मुकेश साहनी ने कहा कि वो निषाद समाज को आरक्षण मिले, इसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो पार्टी निषाद समाज को आरक्षण देगी, आगामी चुनाव में उसे निषाद समाज द्वारा समर्थन किया जाएगा। कहा कि मायने नहीं रखता कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा, जो पार्टी निषाद समाज को आरक्षण देगी, निषाद समाज उसका साथ देगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से निषाद समाज लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना। अब समय आ गया है कि निषाद समाज को एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक लोग वोट की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक उनका अधिकार नहीं मिल सकता। कहा कि वो लगातार कई वर्षों से संघर्षरत हैं और इस बार निषाद समाज को आरक्षण दिलवाकर ही दम लेंगे। कहा कि जो समाज अपने हक की लड़ाई संगठित होकर लड़ते हैं, उन्हें सफलता मिल रही है और इसी कड़ी में इस बार निषाद समाज एकत्रित हुए हैं, गोलबंद हुए हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्षरत हैं। इस मौके पर मौजूद लोगों को गंगा जल से संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संकल्प यात्रा लेके आए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है। ये 101 दिन का यात्रा है और यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में हम लोग जा रहे हैं और तकरीबन अभी 81-82 दिन हो चुका है, 2 महीना से अधिक हो चुका है। और ये संकल्प यात्रा का मकसद है कि निषाद समाज को बिंद बिंदा नुनिया मला चाय तियर बन पर निषाद के सभी उपजाति को इस आजाद भारत में मान सम्मान अधिकार चाहिए। इसके लिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और आरक्षण हमारा अधिकार है। बंगाल में जाइए तो निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली चले जाइए तो निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा है। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है। आप बताइए, जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जबकि देश एक ही संविधान से चलता है तो भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश एक है तो हमारे साथ न्याय हो। आज हम यूपी, बिहार, झारखंड में घूमते हैं, हम देखते हैं कि एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। 137 जिला जाते हैं और देखते हैं एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमको आरक्षण अगर मिल जाएगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा, बीडीओ होगा, सीओ होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। लेकिन नहीं मिला, इसके कारण आज हमारे भाई मछली मारने के लिए मजबूर है। आज दूसरे समाज सर उठा के जीता है। तो इसलिए साथियों, माता बहन, अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है,
अगर अच्छा जिंदगी जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए दो ही काम करना है। दो काम में एक काम है, एक रोटी कम खाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कोतवाली सिंधौली क्षेत्र अंतर्गत पुबाया रोड स्थित महुआ पाठक, जो कि सरकारी कच्ची देशी शराब का ठेका काफी दिनों से संचालित है, जिसकी सूचना ग्राहकों ने नायक टाइगर फोर्स भारत संघ को दी। सूचना ग्राहकों ने बताया कि 6 माह से लगातार देशी शराब के ठेके पर गद्दीदार निर्धारित मूल्य से 5 रुपए बढ़ाकर प्रति पौआ बिक्री करते हैं। दबंगई व मनमानी तरीके से जब मौके पर जाकर देखा तो नायक टाइगर फोर्स भारत संघ ने मीडिया को सूचना दी। मीडिया टीम भी मौके पर पहुंची। मीडिया से कवरेज करने के दौरान ग्राहकों ने बताया कि 75 रुपए का पौआ काफी दिनों से ले रहे हैं, जिसका विरोध किया तो गद्दीदार कहता है कि लेना हो लो, वरना यहाँ से भागो, यहाँ 5 रुपए महंगा ऊपर से आता है। वहीं गद्दीदार का मीडिया ने पक्ष जाना तो गद्दीदार बोला कि बीड़ी पीने हेतु 5 रुपए ले लेता हूँ, गरीब हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। वहीं गद्दीदार ने पुआया मैनेजर सौरभ शुक्ला से फोन पर बात कराई। मैनेजर ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, अभी तक जो हुआ उसके लिए मैं सेल्समैन को डांट दूंगा, आगे ऐसा नहीं होगा, उचित मूल्य पर बिक्री की जाएगी। सौरभ शुक्ला सेल्समैन के साथ मिलकर ग्राहकों को चूना लगाकर वसूली कर बनरबाट करते हैं। ग्राहकों का कहना है मामला नायक टाइगर फोर्स भारत संघ ने जिला आबकारी को लिखित में सूचना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की। वहीं आबकारी विभाग ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम आपका? ये क्या होता पौवा? कितने का देते हैं देसी शराब का? हाँ, कितने रुपए का? क्या नाम है आपका? गांव कौन सा आपका? अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? तो ये जो यहाँ पे देसी शराब की जो दुकान है महुआ पाठक में, तो यहाँ पे जो लाइसेंसधारी जो है परमजीत कौर है, गद्दीदार जो है, ये कितने का पौवा देते हैं आपको? 75 रुपए। कितने बार ले जा चुके हो 75 रुपए? कितने दिन से ले जा रहे हो 75 रुपए का? इनसे कहा नहीं इतने का क्यों देते हो? क्या बोलते हैं ये लोग? बोलते हैं ऊपर से आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? ये बोल देते हैं ऊपर से आता है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।